हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम इस वाले क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट। फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस कॉस। एक्स का वैल्यू 0 से 2π में लेना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है। और देखो कितनी बार बोर्ड में पूछा है, कई बार पूछ चुका है। सॉल्यूशन, ठीक है। एफ एक्स कितना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो अब तक इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव, डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव नेगेटिव। तो आपको डेरिवेटिव निकालना है, फिर उसका पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ेगा। ठीक, चलो डेरिवेटिव निकालो। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, नाउ ध्यान दो, अभी अगर तुम एफ डैश एक्स को पॉजिटिव निगेटिव करोगे तो उसमें कॉस भी आ रहा है, साइन भी आ रहा है, तो थोड़ा सा इनइक्वालिटी सॉल्व करने में गड़बड़ होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फंडा ये होता है कि अगर आपके पास a cos x प्लस b sin x है, तो आप उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a और b का वैल्यू कितना है, 1 1, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई करो और रूट 2 से डिवाइड करो। क्या फ़ायदा होगा उससे फ़ायदा ये होगा, इस 1/√2 को लिखो साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस प्लस कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन। क्या होगा इससे ये बन जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स। ठीक है, साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब हमें एफ डैश एक्स पॉजिटिव चाहिए, मान लो ग्रेटर इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0 से 2π तक जा रहा है। ठीक है, x का वैल्यू 0 से 2π, तो साइन माने एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, √2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, साइन कब पॉजिटिव होता है बताओ। साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि हमारा ये जो एंगल है पाई बाई 4 प्लस एक्स, जब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट तक होगा तो ये पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा पाई बाई 4 प्लस एक्स है वो 0 से लेकर के कहाँ तक रहना चाहिए, पाई तक रहना चाहिए, 0 से लेकर के पाई तक। अच्छा, तो इसमें x हमें x चाहिए, तो पाई बाई 4 घटा दो सब में से, तो माइनस पाई बाई 4 लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू 3π बाई 4। अब बताओ, माइनस पाई बाई 4 तो हमें लेना ही नहीं है, x का वैल्यू शुरू कहाँ से करना है, 0 से शुरू करना है। तो हम बोलेंगे 0 लेस दैन एक्स लेस इक्वल टू 3π बाई 4। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। माइनस पाई बाई 4 से 0 वाला हटा दिया, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, लेना ही नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 इस इंटरवल में, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 से 3π बाई 4। ऑल्सो एक चीज़, इतना ही नहीं, एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 इन, है ना। देखो ये जो पाई बाई 4 प्लस एक्स है, इसका वैल्यू मैंने x है 2π से, x है 2π तक, तो तुम ये देखो कि पाई बाई 4 प्लस एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, तो पाई बाई 4 लेस दैन एक्स प्लस पाई बाई 4 लेस दैन 2π प्लस पाई बाई 4, 9π बाई 4 तक जाएगा। मतलब x प्लस पाई बाई 4 तुम्हारा 2π से आगे भी जा रहा है, 2π से 9π बाई 4 तक में भी जा रहा है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 इन कब, ये जब पाई बाई 4 प्लस एक्स 2π से 9π बाई 4 होगा, उस टाइम पे भी एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि 2π से 9π बाई 4 जो है कौन सा क्वाड्रेंट होता है जी,
फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना। तो यहाँ से x निकालो, तो x कितना आएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 से लेकर के 9 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, 2 पाई। तो ओवरऑल हम बोलेंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन कौन सा इंटरवल में बताओ, 0 से 3 पाई बाई 4 यूनियन 7 पाई बाई 4 से 2 पाई, 2 पाई पे ओपन लेंगे। इस पूरे इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। अच्छा, एफ एक्स डिक्रीजिंग इन, है ना, जब साइन का एंगल पाई बाई 4 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में हो, थर्ड और फोर्थ में, तो जब ये पाई बाई 4 प्लस एक्स जो है ये पाई से बड़ा हो और 2 पाई से छोटा हो, यानी कि x तुम्हारा 3 पाई बाई 4 से लेके 7 पाई बाई 4 तक हो, दोनों पे क्लोज। ठीक, तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 3 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4 तक, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, और 0 से 3 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 से 2 पाई, उसमें इंक्रीजिंग होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए बोर्ड में इतना बार पूछा है ये। अगला क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सेपरेट द इंटरवल 0 से पाई बाई 2 इंटू सब इंटरवल्स इन विच साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो हमें बात किस में करना है, हमें केवल 0 से पाई बाई 2 में बात करना है, उसमें बताना है कि ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा। चलो एफ डैश एक्स निकालो, साइन की पावर 4 का कितना होगा 4 साइन क्यूब एक्स, और साइन का कॉस, कॉस की पावर 4 का 4 कॉस क्यूब, और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, क्या कॉमन आएगा 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बचा साइन स्क्वायर, इसमें क्या बचा कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस कॉमन ले लो तो अंदर आएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ये होगा माइनस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा कॉस 2x आ जाएगा। अब देखो माइनस 2, इसको ऐसे लिखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और कॉस 2x पहले से है, पढ़ा होगा तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है साइन 2 थीटा, तो माइनस 2 ये हो गया साइन 2x, और ये हो गया कॉस 2x। अगेन ये थीटा, ये भी थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो ये होगा माइनस साइन 2 इंटू 2x यानी 4x। अच्छा, तो एफ डैश एक्स तुम्हारा ओवरऑल निकल करके कितना आ गया माइनस साइन 4x आ गया। अब हमें x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में दे रखा है, ध्यान से सुनना, x है 0 से पाई बाई 2, लेकिन एफ डैश एक्स में 4x आ रहा है, तो तुम x को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4x कहाँ से कहाँ आएगा 0 से 2 पाई। ठीक है, अच्छा, तो यानी कि 0 से 4x हमारा 0 से 2 पाई में होगा, तो मैंने बोला साइन 4x पॉजिटिव इन, साइन 4x पॉजिटिव कब होगा जब 4x फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो 4x उस टाइम पे 0 से पाई होना चाहिए, समझ रहे हो, 4x उस टाइम पे 0 से पाई होना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4 में साइन 4x पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है साइन 4x अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब माइनस साइन 4x क्या है नेगेटिव है, जब x हमारा 0 से पाई बाई 4 है। देखो एफ डैश एक्स हमारा साइन 4x नहीं है, एफ डैश एक्स माइनस साइन 4x है, तो हमने क्या पता लगाया कि भैया ये जो साइन 4x है वो कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होगा, तो आंसर मिला 0 से पाई बाई 4 में साइन 4x पॉजिटिव है, इसका मतलब माइनस साइन 4x नेगेटिव होगा 0 से पाई बाई 4 में, तो इसका ये मतलब हुआ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 से पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ पे क्लोज दे दो, कोई दिक्कत नहीं है।
डिक्रीजिंग है ना, स्ट्रिक्टली का बात नहीं है, तो तुम आराम से क्लोज इंटरवल दे सकते हो। अच्छा, सिमिलरली साइन 4x इज नेगेटिव इन, नेगेटिव कब होगा? जब x हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो जब 4x हमारा पाई और 2 पाई में होगा, यानी कि x हमारा π/4 से लेकर के π/2 में होगा। तो साइन 4x नेगेटिव का मतलब क्या है? माइनस साइन 4x पॉजिटिव हो जाएगा इन π/4 से 2 पाई, सॉरी π/4 से π/2। तो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग इन π/4 से लेकर के π/2। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन में बोला था सेपरेट द इंटरवल, आपको इस इंटरवल को सेपरेट करना है 0 से π/2 को, कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो हमने दो पार्ट बना दिया, 0 से π/4 में फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया और π/4 से π/2 में फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, बस ऐसे करके इसको सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x की पावर x ग्रेटर देन 0 इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, f(x) इज इक्वल टू कितना है? x की पावर x है, x पॉजिटिव। ठीक है, तो f' का वैल्यू कितना हो जाएगा? माने x की पावर x को हम लिख सकते हैं e की पावर x की पावर x, वैसे नहीं, e की पावर log x की पावर x, और ये हो जाएगा e की पावर x log x। अब ये कैसे हुआ, ये अगर आपको समझना है तो आप चैनल पे जाइए और डिफरेंशिएशन में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का वीडियोस देखिए, वहाँ पे हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। f' का डेरिवेटिव भी आ जाएगा x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, x की पावर x 1 प्लस log x आएगा। अब मान लो आपने f' को किया 0 रूट्स फाइंड करने के लिए, तो x की पावर x इंटू 1 प्लस log x कितना आ जाएगा? 0। तो अब ये x की पावर x कभी भी 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि x की पावर x जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका लॉजिक भी मैं वहाँ पे समझा चुका हूँ। तो इसका मतलब है 1 प्लस log x को 0 होना पड़ेगा, तो log x को माइनस 1, log x को माइनस 1, x को e की पावर -1 यानी 1/e। तो साइन स्कीम बनाते हैं f' का। तो रूट कितना आया है? 1/e, और हमें 0 से पीछे तो जाना नहीं है, तो 0। 1/e से बड़ा कोई नंबर ले लो, जैसे 1 ले लो, 1 डालो, f' में 1 डालो, तो कितना आएगा? 1 की पावर 1 पॉजिटिव, 1 प्लस log 1 पॉजिटिव। तो 1/e के आगे पॉजिटिव, 1/e के पीछे नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब है? 0 से 1/e में फंक्शन डिक्रीज करेगा, है ना? तो मैंने बोला इन 0 से 1/e f' is negative, this implies fx is decreasing, and in 1/e से infinity f' is positive, this implies fx is increasing। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आंसर क्या हो गया? 0 से 1/e में डिक्रीजिंग हो गया और 1/e से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब देखो, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। tan x का वैल्यू x से बड़ा होगा, ये हमें प्रूव करना है। tan x का वैल्यू x से बड़ा होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, हम क्या करते हैं, कैलकुलस का यूज़ करके दो फंक्शन को कंपेयर भी कर सकते हैं। मैं अलग से बता देता हूँ, कंपैरिजन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कैलकुलस का यूज़ करके हम दो फंक्शन को कंपेयर भी कर सकते हैं। कैसे? मान लो तुम्हें ये चेक करना है, उसका प्रोसेस देखो क्या है कि मान लो तुम्हें चेक करना है f(x) बड़ा है या g(x) बड़ा है ना? क्वेश्चन में चेक करने के लिए आएगा या फिर प्रूव करने के लिए भी आएगा कि आप बताओ कि दोनों में से कौन बड़ा है, f(x) या फिर g(x)। तो आप क्या करो, एक फंक्शन मान लो h(x) बराबर
एफ एक्स माइनस जी एक्स और जी एक्स माइनस एफ एक्स, दोनों में से कुछ भी आप मान सकते हो, आइदर एफ एक्स माइनस जी एक्स या फिर जी एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप ये वेरीफाई करो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर फाइंड करो। फाइंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर ऑफ एच एक्स। एच एक्स का इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग नेचर आप फाइंड करो। कैसे, डेरिवेटिव निकालो, साइन देखो। अब अगर इंक्रीजिंग आ गया, ध्यान से सुनना, अब अगर इंक्रीजिंग आया तो क्या होगा, x1 अगर x2 से बड़ा है तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा आएगा, f नहीं h, हमने hx बोला है ना। तो अगर hx हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है और x1 x2 से बड़ा है तो h ऑफ x1 h ऑफ x2 से बड़ा, और अगर डिक्रीजिंग है और x1 x2 से बड़ा है तो क्या होगा, h ऑफ x1 h ऑफ x2 से छोटा आएगा। इस चीज़ को समझ लेना अच्छे से। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये मतलब हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें tan x को x से बड़ा प्रूव करना है 0 से पाई बाई 2 में। लेट, एक्चुअल में 0 से पाई बाई 2 में नहीं होगा, 0 पे ओपन, पाई बाई 2 पे ओपन, क्योंकि 0 पे तो बराबर है दोनों, tan 0 0 और x का भी वैल्यू 0। तो hx एक फंक्शन हमने माना tan x माइनस एक्स, ठीक है, tan x माइनस एक्स। तो चलो h डैश x निकालो, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अगर तुम्हें याद हो तो ये tan स्क्वायर एक्स होता है, और ये क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, है ना। अगर तुमने ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2 लिया है तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ग्रेटर देन 0 इन 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 में tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, देयरफॉर h डैश x क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। दिस इम्प्लाइज एच एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एच एक्स हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब हमें tan x का वैल्यू x से बड़ा दिखाना है। नाउ 0 से पाई बाई 2 मतलब x क्या है, x तो 0 से बड़ा है, x अगर 0 से बड़ा है दोनों तरफ h ले लो तो एच एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन h 0 आएगा, जो मैंने यहाँ पे समझाया। देखो x1 अगर आप x2 से बड़ा लेते हो और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो h ऑफ x1 क्या आएगा, h ऑफ x2 से बड़ा आएगा। तो x यहाँ पे तुमने 0 से बड़ा लिया तो एच एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन h ऑफ 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब एच एक्स कितना है, tan x माइनस एक्स है, ग्रेटर देन h ऑफ 0 कितना है, 0। तो देखो tan x ग्रेटर देन x आ गया, बस प्रूव हो गया। tan x ग्रेटर देन x ही प्रूव करना था, ख़त्म हो गया क्वेश्चन 0 से पाई बाई 2 में। ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा कि सर पाई बाई 2, चलो एक काम और कर सकते हो, x लेस देन अगर पाई बाई 2 तुमने लिया तो एच एक्स लेस देन h पाई बाई 2, एच एक्स कितना है, tan x माइनस एक्स लेस देन पाई बाई 2 कितना होगा, इन्फिनिटी से छोटा, मैंने पाई बाई 2 10 पाई बाई 2 इन्फिनिटी जाएगा तो ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये ट्रू है ना, सही बात है। तो इसको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, tan x माइनस एक्स लेस देन इन्फिनिटी, tan x ग्रेटर देन x हो गया। ये तो वैसे भी पता है tan x माइनस एक्स कुछ भी आएगा इन्फिनिटी से छोटा होगा, तो x लेस देन पाई बाई 2 लेके सॉल्व मत करना। ठीक है, चलो इसी प्रकार से सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट sin x का वैल्यू x से बड़ा होगा अगर x तुम्हारा 0 से बड़ा है। इसको तुम लोग खुद से प्रूव कर लो होमवर्क के तौर पे, sin x का वैल्यू x से बड़ा होगा अगर x तुम्हारा पॉजिटिव है। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे आओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा लेंदी होगा और क्या। x बाई 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स और x तीनों छोटा है, मैंने ऐसे ऑर्डर है, प्रूव करना है x ग्रेटर देन 0 के लिए। आ जाओ सॉल्यूशन। हम सबसे पहले ये दिखाएंगे, है ना, तो x बाई 1 प्लस एक्स को log 1 प्लस एक्स से छोटा दिखाएंगे। तो हमने बोला लेट
एक फंक्शन जी एक्स मान लो, एक्स बाई वन प्लस एक्स माइनस लॉग वन प्लस एक्स, ये फंक्शन आपने माना। अब अगर तुमने जी एक्स को डिक्रीजिंग प्रूव कर दिया तो अपने आप ये प्रूव हो जाएगा कि एक्स बाई वन प्लस एक्स लॉग वन प्लस एक्स से छोटा है। कैसे? अभी देखो, एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा लेना है, ओके बाद में देखते हैं। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो, जी डैश एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कितने पे होगा? u बाई वी पे। कितना होगा? v को बाहर करो 1 प्लस एक्स, एक्स का 1, माइनस एक्स को बाहर करो 1 प्लस एक्स का 1, डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, माइनस लॉग 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, इन दोनों में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स में एलसीएम कितना आएगा? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आएगा। तो ऊपर में कितना है? 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, और माइनस यहाँ पे 1 प्लस एक्स आएगा, एक्स से एक्स कटा, तो जी डैश एक्स का वैल्यू आया कितना? 1 माइनस 1 माइनस एक्स, नीचे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 से 1 कटा, तो ये आया माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ध्यान से सुनना, अब x तुमको पॉजिटिव लेना है, x जो है पॉजिटिव है, तो ये जो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है ये तो पॉजिटिव होगा, और x पॉजिटिव है तो ये माइनस एक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो मैंने बोला जी डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव फॉर x पॉजिटिव। x अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब है जी एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ x का वैल्यू तो 0 से बड़ा है, तुमको पता है x का वैल्यू 0 से बड़ा है, क्वेश्चन में देखो x ग्रेटर देन 0, तो x अगर जी एक्स 0 से बड़ा है तो जी एक्स क्या होगा? लेस देन जी 0 होगा। डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग में ऑर्डर चेंज होता है। अगर जी एक्स लेंगे, x अगर 0 से बड़ा है तो जी एक्स का वैल्यू 0 पे छोटा आएगा, x पे बड़ा आएगा। अच्छा, जी एक्स कितना है? x बाई 1 प्लस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स, लेस देन जी ऑफ 0 कितना आएगा? तो इसमें 0 डालो, 0 बाई 1 प्लस 0, 0 माइनस लॉग 1 प्लस 0, तो लॉग 1 0। अच्छा, तो इसका मतलब है इसका जो वैल्यू आया 0 पे वो 0 ही आया। तो इससे ये प्रूव हो गया कि x बाई 1 प्लस एक्स लेस देन लॉग 1 प्लस एक्स हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया क्या, है ना? x बाई 1 प्लस एक्स लेस देन लॉग 1 प्लस एक्स, दिस वाज फर्स्ट पार्ट, ये तो प्रूव हो गया। अब हमको सेकेंड वाला पार्ट प्रूव करना है, ये log 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ही। ओके, तो अगेन कंसिडर दूसरा फंक्शन मानते हैं, अगेन कंसिडर एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है? log 1 प्लस एक्स एक्स से छोटा है, तो हमने log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स को दूसरा फंक्शन माना। अब आराम से डिफ्रेंशिएट करो, वैसे ही एफ एक्स को भी डिक्रीजिंग प्रूव करना पड़ेगा, तो एफ डैश एक्स log 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स और x का 1, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स एलसीएम 1 माइनस 1 माइनस एक्स, माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तुम ही बताओ, एफ डैश एक्स आया माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, और x हमारा पॉजिटिव है, तो क्या ये नेगेटिव होगा? बिल्कुल, ये x पॉजिटिव है तो माइनस एक्स ओवरऑल क्या होगा? नेगेटिव, और 1 प्लस एक्स ओवरऑल क्या होगा? पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये पता चल गया आपने को। क्यों? एफ डैश एक्स नेगेटिव है। अच्छा, अब वैसे ही नाउ x इज पॉजिटिव, तो एफ एक्स डिक्रीजिंग है, तो एफ एक्स विल बी लेस देन एफ ऑफ 0। एफ एक्स कितना था? log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, दिस विल बी लेस देन, इसका भी वैल्यू 0 पे देखो 0 ही आएगा, log 1 0 माइनस 0 0, तो ये हो गया log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स लेस देन 0, यानी log 1 प्लस एक्स इज लेस देन, एक सेकेंड, इज लेस देन एक्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अच्छा, 1 ने क्या बोला? x बाई 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स से छोटा है,
और 2 ने क्या बोला, log 1 प्लस एक्स एक्स से छोटा है, तो मैंने बोला फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, है ना। पहले ने बोला कि भैया x बाई 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस एक्स से छोटा है, और दूसरे ने बोला log 1 प्लस एक्स एक्स से छोटा है, ठीक है। तो लिख देते हैं, बस प्रूव हो गया ना। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए थोड़ा टफ हो गया, जब भी आएगा लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन वैसे इनइक्वालिटी वाला आने का चांस कम है, बट फिर भी पूछ सकता है। तो बस मोनोटोनिसिटी में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। इतना क्वेश्चन अगर आप, मैंने जितना क्लास में करवाया है उतना भी तुम कर लोगे ना, मोर देन सफिशिएंट है, बोर्ड में 100% आ जाएगा। अगर इसका क्वेश्चन आता है मोनोटोनिसिटी का तो 100% बनेगा बोर्ड में, अगर क्वेश्चंस को तुम समझ के प्रैक्टिस करते हो। तो बस मतलब इसके आगे जो एओडी में पढ़ेंगे वो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।